तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले सबको को समझना है तुम्हारा एग्जाम कब है? 10 फरवरी। ठीक है, 10 फरवरी। और 10 की 12, आई एम नॉट श्योर, जो भी हो। ठीक है, कब तक चलेगा? 24 तक तुम लोग का वो वाला स्कूल का एक प्रोजेक्ट होगा, लास्ट वाला, वॉट एवर। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है, समझोगे? तुम्हारे पास समय नहीं है, सेंटअप अगले महीना है, टाइम नहीं है। हम हार्डली मान के चलते हैं सेंटअप के बाद 1 हफ्ता लगेगा, तुम्हारा क्या आ जाएगा? टेस्ट पेपर आ जाएगा। टेस्ट पेपर 1 हफ्ता में टेस्ट पेपर आ जाएगा। तो टेस्ट पेपर आने के बाद क्या होगा, हम लोग को कम से कम मान के चलो 70 से 80 को पेपर रहेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वो सॉल्व तभी होगा जब तुम्हारा क्या होगा, थ्योरी कंप्लीट रहेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, एम ट्यूटर में क्या काम कर रहे हैं हम लोग इसमें क्या रहे हैं, हम लोग जितना भी हम लोग के पास जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन वाला बैच में, उसको ऑनलाइन पे डाल दे रहे हैं, सेम टू सेम। कोई इसमें पायरेसी नहीं है, डायरेक्ट इसमें डाल दे रहे हैं। अब तुमको क्या करना है, सिंपल 1.5x पे उसको देखना है। अगर क्षमता है तो 2x पे देखो, ठीक है, या 1.25x पे देखोगे। देख के तुमको क्या करेगा, रिवीजन होगा, बेहतरीन रिवीजन। अभी लाइफ साइंस का पूरा 4 चैप्टर इसमें पढ़ाएंगे टोटल। 4 चैप्टर से कम तुम्हारा 10 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएगा, 100%। 4-5 वीडियो में खत्म हो जाएगा 4 चैप्टर। ठीक है, सेम उसी तरह से तुम्हारा क्या होगा, बोलो? मैथ पूरा चैप्टर 1 से पढ़ाएंगे, पूरा यूट्यूब पे। कितना कमजोर मैथ है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, मैथ कैसे नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। बस जैसे बोल रहे हैं वैसे करना है। ठीक है, टाइम को सेट करना है। टेस्ट सीरीज जो बनाया गया है, टेस्ट सीरीज को फॉलो करोगे, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, और इस चीज को सबसे पहले दिमाग में रखने के लिए तुमको 2 चीज पहले करना पड़ेगा। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, इसको शेयर करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, बोलो? लाइक करना पड़ेगा। या सबसे बड़ा चीज, कमेंट करो उसमें। जैसे मान के चलो कोई टॉपिक छूट जा रहा है, मेरे से कोई टॉपिक छूट गया है, तुमको लग रहा है टॉपिक मेरा कमजोर है, तो उसमें डाल दो कि हाँ ये चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, क्लास में, अगला क्लास में इसको करा देंगे। समझ में आ रहा है? तो कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारे यहाँ पे से इवोल्यूशन। क्या बोलो? इवोल्यूशन का मतलब क्रम विकास हिंदी में कहते हैं। क्रम विकास का मतलब क्या होता है, समझोगे? क्रम विकास का मतलब किसी भी चीज में आस्ते आस्ते विकास होना। ठीक है, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली ग्रेजुअली। ठीक है, कोई चीज में कैसे विकास होता है। अब अगर इस बात को हम लोग देखें तो हमारे पास एक टॉपिक है, उसका नाम है फॉसिल्स। हिंदी में जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म है क्या, इसके बारे में पहले समझो। ठीक है, तो मेरा कहने का क्वेश्चन ये है कि मुझे किसी ने कहा कि हमारे पूर्वज जो है चिंपैंजी थे या आदि मानव थे। तो पॉइंट ये है कि आज का यूथ क्यों बिलीव करेगा कि हमारे पूर्वज चिंपैंजी ही थे? क्यों? हम लोग को हर चीज का प्रमाण चाहिए, है ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो प्रूफ क्या है, तो प्रूफ समझने के लिए एक टॉपिक है, उसका नाम है जीवाश्म। जीवाश्म के द्वारा हम लोग, फॉसिल्स के द्वारा हम लोग समझेंगे कि कोई भी चीज किस तरीके से, क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट हिस्ट्री इज फॉर्म्ड, कैसे हिस्ट्री बना, कैसे इतिहास में क्या थे हम लोग, वो चीज को बताना है यहाँ पे। तो आज से लाखों वर्षों पूर्व, कितना बोलो? प्राणी चट्टानों से दबकर, प्राणी जो थे चट्टानों से दबकर मर गए, और उनके चिन्ह चट्टानों पे क्या हो गए, अंकित हो गए। अंकित का मतलब होना छप जाना। ठीक है, प्रिंट हो गया पूरा तरीके से। तो जब ये प्रिंट हो गया, अंकित हो गया, तो ठीक है, चट्टानों पे अंकित इन्हीं विलुप्त एक्सटिंक्ट प्राणियों का अध्ययन किया गया। कार्बन डेटिंग बोल के एक चीज होता है, कार्बन डेटिंग, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि वह चीज कितना पुराना है। जैसे बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया, जो कि हमारा पश्चिम बंगाल के क्या नाम है, शिवपुर के जिले के आगे है। ठीक है, वहां पे हावड़ा शिवपुर है ना, वहां जाओगे तो वहां एक पेड़ है पीपल का। ऐसा माना जाता है कि वो लगभग 5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के एरिया में उसका पूरा जाल बिछा हुआ है। जाल इन द सेंस ब्रांचेस है, और इतना बड़ा ब्रांच है कि उसमें एक छोटा मोटा सा गांव या शहर बस सकता है। तो उसका कार्बन डेटिंग साइंटिस्ट लोग ने किया, तो पता चला कि कम से कम वो 500 साल पुराना पेड़ है। 500 साल, कांट यू इमेजिन। बीबीडी बाग में है, बीने बादल दिनेश बाग, ट्रेन भी जाता है। तो इससे कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि कोई भी चीज क्या है, कितना पुराना है। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर इसके बाद लिखा गया है
ठीक है। इसके अंतर्गत यह पता किया जाता है कि उसका जीवाश्म का अध्ययन करेंगे और इससे विलुप्त जंतुओं का, विलुप्त का मतलब जो लुप्त हो चुके हैं, जो गायब हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उन जंतुओं के और पौधों के चट्टानों पे अंकित अवशेष को ही जीवाश्म फोसिल्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? सॉर्टेड है। आगे देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, जीवाश्म किसे कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, अति प्राचीन जंतुओं एवं पौधों के चट्टानों पर अंकित अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। फिर से एक बार और हमारे साथ रिपीट करेंगे, अति प्राचीन जंतुओं एवं पौधों के चट्टानों पे अंकित अवशेष को क्या कहते हैं। फिर से, अति प्राचीन जंतुओं एवं पौधों के चट्टानों पे अंकित अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, अति प्राचीन पूरा चट्टान है, ठीक है, उस पे जंतु और पौधे का चट्टानों पे एक पिक्चर बना हुआ है, उस पिक्चर को ही जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, क्या बोले फिर से बोलो, क्या बोले फिर से बोलो, एक बार और बोलो, एक बार बोलिए, अति प्राचीन, बोलो अति प्राचीन जंतुओं एवं पौधों के चट्टानों को अवशेष को जीवाश्म। वेरी गुड, एक बार बोलो मैं, अति प्राचीन जंतु एवं पौधों के चट्टानों पर अंकित अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। अति प्राचीन जंतुओं के पौधों के चट्टानों पे अंकित अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। एनीवन जो बिना ये रुके बोल पाएगा, कोई है? ठीक है, एनीवन बोलो मेरे साथ फिर से, क्या लिखा है बोलो, अति प्राचीन जंतुओं या पौधों के चट्टानों पे अंकित अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। अति प्राचीन बोलो को जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, परिधि बोलो, अति प्राचीन चट्टानों अति प्राचीन। कोई बात नहीं, आस्ते आस्ते एक बार लास्ट में भी हम पूछेंगे, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कैसे हम लोग याद करेंगे। आस्ते आस्ते याद होगा। देखो ऐसे ही अचानक हम पूछेंगे तो तुम्हारा मेमोरी जो है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बताता है कि आप यहाँ पे कितना मौजूद है। क्लास में होने के बाद भी बहुत जन क्लास में मौजूद नहीं रहते। ठीक है, कोई पारो के बारे में सोच रहा है, कोई देवदास के बारे में सोच रहा है, कोई खुद देवदास बना हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं सोचना है, डायरेक्ट याद रखो। अब आते हैं, सुनो समझो, डिस्क्रिप्शन। शांत। क्रम विकास के बहुत से मुख्य प्रमाणों में की जानकारी पृथ्वी के अंदर से प्राप्त, ठीक है, अस्थि पंजर या पत्थरों से प्राप्त चिन्ह यानी कि फॉसिल से मिलती है। इन्हें जियोलॉजिकल रिकॉर्ड अपूर्ण है, इनका जियोलॉजिकल रिकॉर्ड है ही नहीं। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि जो चीज, ठीक है, जियोलॉजिकल रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, जो चीज है ही नहीं। मतलब अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से हमको पता नहीं कि कैसे आदि मानव दिखते थे। अभी एआई आ गया है, टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग बहुत सारा स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जैसे हम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पिरामिड कैसे बना। पिरामिड सो एन लार्ज, कितना बड़ा साइज है, सो ह्यूज, वो पहना कैसे। अभी भी बहुत सारा रहस्य है। 7वां अजूबा में आता है ताजमहल। ताजमहल इतना खूबसूरत बना कैसे, हाउ, कैसे उन्होंने बनाया इस तरीके से। तो ये जो प्राचीन के चीजों को, उस वक्त कैमरा नहीं था, ठीक है, उस वक्त जो ये सब चीज था नहीं, तो उस वक्त को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है कोई। अभी कोई जीवन था आदमी रिकॉर्ड कर ले, लेकिन कैसे बना इसके बारे में क्यूरियोसिटी है। उस तरीके से कैसे लोग दिखते थे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी को हम लोग समझने के लिए बोले, यदि किसी जीवधारी के फॉसिल्स यानी कि जो जीवाश्म है को एकत्रित करके इनका अध्ययन किया जाए तो ये हमें ज्ञात होता है कि चट्टानों पर अंकित जीवाश्म का क्रमशः नीचे से लेकर के ऊपर तक का अध्ययन करें तो यह जानकारी मिलती है कि चट्टान के निचले हिस्से से प्राप्त फॉसिल ऊपरी हिस्से से प्राप्त फॉसिल की अपेक्षा अधिक सरल और अवशिष्ट है। और फॉसिल्स के अध्ययन से घोड़े, हाथी और मनुष्य के विकास की पूरी जानकारी मिलती है। घोड़े, हाथी और मनुष्य के विकास की पूरी जानकारी मिलती है। अब अगर हम लोग देखें उदाहरण स्वरूप घोड़ा, अगर हम देखें, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, हम लोग एकदम बहुत अच्छे से याद करेंगे। घोड़े के विकास को देखा जाए तो यह जानकारी जो है मिलती है कि सर्वप्रथम घोड़े लोमड़ी के बराबर थे। किसके बराबर थे? लोमड़ी के बराबर थे। आगे देखिएगा, ये लगभग 40 लाख वर्ष पहले, कितने लाख वर्ष पहले? 40 लाख वर्ष पहले जो है इयोहिपस कहते थे इनको। क्या कहते हैं? इयोहिपस। नाम अलग अलग है, बस साइंटिफिक नेम है, इसी से थोड़ा डिफरेंट है। जैसे मटर का नाम है पाइसम सेटाइवम, ठीक है ना।
तो जो है इसी तरीके से क्या है, अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो तुमको साइंटिफिक नाम ये दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ना है। तो इयोहिपस कहते हैं, और इनकी जो है अगली टांग जो होते थे, सामने वाला फ्रंट वाला में 4 जो है पाद उंगलियां होती थी, यानी कि सामने के पैर वाली उंगलियां, और पिछली जो टांग होती थी उसमें 3-3 फिंगर्स होते थे और टोज में। और इनकी पिछले टांगों की पहली तथा 5वीं पाद उंगलियां जो है बहुत कम विकसित थी, यानी कि 5वां उंगली जो था वो बहुत छोटा था, बहुत कम डेवलप था। तो इसी को अगर सीक्वेंस में हम यहाँ पे लिखे और इसी को अगर हम सीक्वेंस में समझाएं तो कैसे समझाएंगे, लिखिएगा। देखिए पहला लिखा हुआ है, ठीक है, इयोहिपस, इयोहिपस, मेसोहिपस, मेरिचिपस, फ्लियोहिपस, इक्वस। एक बार रिपीट करेंगे और ये भी हम किसी से भी पूछ सकते हैं, सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। इयोहिपस, इयोहिपस, मेसोहिपस, मेरिचिपस, फ्लियोहिपस, इक्वस। तो मेरे हिसाब से पहला और तो लास्ट वाला याद हो गया होगा, इयोहिपस इक्वस। बोलो, इयोहिपस, 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 इयोहिपस। हो गया, क्लियर, डन है। उसके बाद एम, एम 2 बार आएगा, एक बार मेसो, एक बार मेरी, एक बार मेरा यानी मेरी क्रिसमस, ठीक है। और मेसे बोल करके एक ठो आजकल चलता है ना, कपड़ा बिकता है, ठीक है ना। ई कार्ट जो है कपड़े स्टोर, कपड़ा वहां पे ई स्टोर है। तो मेसो हो गया, एक मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस आ भी रहा है 25 दिसंबर, क्या होगा बोलो, मेरी चिपस या मेरा चिप्स, मेरी चिप्स बोलते हैं ना लड़की, याद रहेगा, बोलोगे नहीं। और एक फ्ली हो, फ्ली हो, फ्ली हो, ठीक है ना, याद हो गया। फिर से इयोहिपस, मेसो, मेसो, मेसोहिपस, मेरा चिप्स, चिप्स, मेरी चिप्पस, फ्लीहोहिपस, इकवस। बोलो, याद हो गया। एक बार और बोलेंगे, ठीक है, फिर पूछेंगे किसी से, एकदम इजी। इयोहिपस, मेसोहिपस, मेरी चिप्पस, फ्लीहोहिपस, इक्वस। एक बार और बोलते हैं लास्ट, बोलो। अब देखो कितना आसान है, अगर देखोगे ध्यान से, बहुत इजी है। सबसे पहले ई आएगा, इयो हिपस, हो गया। मेसो हिपस, मेरी चिप्स, मेरी चिप्स, हो गया, हो गया ना। मेरी गोल्ड, मेरी बिस्कुट, मेरी चिप, जो लगाओ चिपका दो। मेसो जानते ही हो गया। उसके बाद बोलो फ्लियो, ठीक है। उसके बाद इक्वस, तो याद ही है सबको, ठीक है, इक्वस, इक्वस याद हो गया, ठीक है। बोलो क्लियर है, एक बार बोलो फिर से, बोलो इयोहिपस, मेसो, मेरी चिपस, फ्लियोहिपस, इक्वस। याद है, तो डिटेल्स पढ़ते हैं। यह घोड़े की उत्पत्ति 6 करोड़ वर्ष पहले लोमड़ी के समान थी, 6 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, लोमड़ी के समान थी। इसकी ऊंचाई जो थी 11 इंच 30 सेंटीमीटर, यानी, और सामने जो थी 4 उंगलियां, पीछे जो थी वो 3 उंगलियां थी। ये 4 और 3 फिंगर्स लिखे हुए समझ जाना, सामने वाला 4 है, पीछे 3 उंगली। फिर उसके बाद 2 करोड़ वर्ष पहले भेड़ की तरह दिखती थी। भेड़ समझते हो, सिप, ठीक है, 24 इंच और 60 सेंटीमीटर का, यानी लगभग इतना ऊंचाई था इनका। 3-3 फिंगर हो गए, फिंगर घट गए। फिर उसके बाद जो है मेरी चिपस में अगर आएंगे तो 1 करोड़ वर्ष पहले थे, टट्टू के समान के थे। टट्टू जो कहा तो समझाते एकदम, केदारनाथ जब घूमने जाते हैं हम लोग तो पहाड़ी पे चढ़ने के लिए जिस गधों का इस्तेमाल करते हैं, गधा नहीं, एक्चुअली टट्टू भी कहते हैं, तो जो कैरी फॉरवर्ड, मैंने कोई सामान को कैरी करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। फिर उसके बाद जो है 40 इंच के हुए और 1 मीटर लगभग बोल सकते हो, और 3-3 फिंगर है यहाँ पे भी। उसके बाद फ्लियोहिपस में अगर आओगे तो 1 करोड़ वर्ष पहले ये भी लोग थे, तो सिर्फ 1 करोड़ से 50 लाख समझ के रखोगे। ये भी टट्टू या भेड़ से बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज में, ठीक है ना। भेड़ से भी थोड़ा बड़ा हो गया, टट्टू से भी थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये कितना हो गया बोला, 50 इंच का हुआ, 1 मीटर लगभग 30 सेंटीमीटर, 3 और 2 फिंगर हो गया, सामने 3, 2 फिंगर। फिर इक्वस में क्या हो गया ना, घोड़े, अभी के जमाने के घोड़े अगर देखने को मिलेंगे, ये 10 लाख वर्ष पहले डेवलप हुए हैं। और ठीक है, 60 इंचेस और क्या है, 1 मीटर या 60 इंचेस के बराबर हुए हैं। और ये किनारे की फिंगर्स जो है इनकी गायब हो गए, माने जो साइड फिंगर है वो गायब हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। अभी भी तुम घोड़ा का तुम देखोगे, जो नाल जिसमें चिपकाया जाता है, घोड़ा का नाल होता है ना, उसको पैर में जो मारा जाता है, तो घोड़ा का कोई फिंगर है क्या, नहीं है, एकदम साइड साइड में थोड़ा थोड़ा रहता है, उसी को सॉलिड कर दिया जाता है, नाखून काट काट करके उसका, ठीक है। कोई बहुत सारे वीडियो वगैरह देखोगे, ठीक है, अस्तबल वगैरह का दिखाता है, वहां पे समझ में आएगा तुमको, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज द टॉपिक दैट, कितना है तो बोलो, इयोहिपस, मेसोचिपस,
हिप हिप्पस लगा दो, हिप्पस लगा दो, चिप्पस लगा दो, हिप्पस लगा दो। 3 बार हिप्पस आएगा, 1 बार चिप्पस आएगा, 1 बार इक्वस आएगा। ईयो, मेसो, मेरी, फ्लीहो, इक्वस। याद हो गया? बोलो फिर से जल्दी, किसी से पूछेंगे, किसी से भी जल्दी। ईयो बोलो, ईयो, मेसो, मेरी, फ्लीहो, इक्वस। याद हो गया? बोलो ईयो, मेसो, मेरी और फ्लीहो और ठीक है, इक्वस। ठीक है, बोलिए जल्दी से। ईयो हिप्पस, मेसो हिप्पस, मेरी चिप्पस और प्लियो हिप्पस और इक्वस। बोलिए। ईयो हिप्पस, मेसो हिप्पस, मेरी चिप्पस, फिलो हिप्पस और इक्वस। वाह, वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत शानदार। ठीक है बैंक, बोलो। ईयो हिप्पस, मेसो हिप्पस, मेरी चिप्पस, प्लियो हिप्पस और इक्वस। बहुत सही, वेरी गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी तरीके से आप लोग जो है ये याद कर लीजिएगा और कुछ नहीं, शीशे के सामने खड़ा होकर के बोलिए ईयोहिपस। ठीक है, अपने आप को देख के चूल ऐसे करते करते बोलोगे। ठीक है, एकदम हीरो की तरह बनते बनते बोलोगे। ठीक है, अच्छा दिख रहे हैं, हाँ बोलते, लेकिन बोलना रुकना नहीं है। कैसे बोलोगे? ईयोहिपस। ठीक है, अच्छा अच्छा दिख रहे, फिर ईयो, फिर मेरी आएगा ना, फिर फ्लियो, फिर उसके बाद समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? कहीं दुकानदार के पास गए सिंपल, ठीक है, उसको मम्मी भेजी तुमको कि चीनी लेकर के आओ, तो चीनी लेके बोले 5 की चीनी दी, उसमें फटाक से बोल दोगे, क्या बोलोगे? फटाफट स्पीड में। ठीक है, ईयो, मेसो, मेरी और फ्लियो और इक्वस, खत्म। उसके बाद बोल दिए, बोले क्या बोला? और कुछ नहीं, आपका सिलेबस के बाहर है। समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर है? तो वीडियो जैसा लग रहा है, प्लीज सब कोई सुनो, प्लीज सब कोई कुछ नहीं करना है, एक बार इसको अपने स्टेटस पे जरूर लगाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो अच्छा बनेगा। क्लियर है?